और आप लोग दरबार का लाभ उठाइए। आज दिन कौन सा है? तैयार रहना। हो जाओ। अभी टाइम तो लग जाएगा, दरबार में टाइम लगेगा, अभी लगो। और इसके बाद आप आइए। जी, पास में आइए, पर्ची दीजिए। पर्ची हाथ में लेके आएंगे जिनका नंबर आता जाए। आप पहले भी मिल चुके हो। माइक उठाइए, माइक से बोलिए। दरबार के लिए गुरु जी, दरबार चलाते हैं। चलाते हो? जी गुरु। कहाँ चलाते हो? मंदिर है मेरे यहाँ हनुमान जी का। लेकिन तो पहले हमसे मिल तो चुके हो आप, जी गुरु जी। वो तो काम दोबारा क्यों आए आप? गुरु जी अभी मैं बता नहीं पाता हूँ किसी के है? बारे में। कुछ बता नहीं पाता हूँ। कोई आता हमने है? आपको कुछ दिया तो है नहीं, तो बताओगे कहाँ से? हमने नहीं कुछ बोल। दिया आपको? जी गुरु जी आपने हमने कोई शक्ति दी आपको? कोई मंत्र दिया हमने आपको? जी क्या दिया? बोल नहीं सकते। काय में दिया है? हाँ। कैसे दिया? पर्ची पे लिख के दिया ना। जी वो पर्ची तो एक नॉर्मल मंत्र है, आपको मार्गदर्शन करने के लिए पर्ची पे लिख के देते हैं। उसके लिए कोई हमने साधना पूजा पाठ बताई है? जी गुरु जी। क्या बताया था, बताइए। तीन रामायण तीन दिखावन तीन हरे वल्लभ। चल गो दरबार। उसका कोई हमने सूत्र नहीं दिया, कोई रास्ता नहीं दिया, कोई ध्यान की क्रिया नहीं दी, कोई त्राटक की क्रिया नहीं दी, कोई हमने किसी इष्ट के लिए आपको प्रेरित नहीं किया कि कौन से देवी देवता के आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, कैसे कैसे ध्यान करें। जी मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। आपका- लेकिन दरबार और गद्दी में चलाने के लिए सहायक शक्तियों की आवश्यकता होती है, संबंधित इष्ट से, जो आपका देवता हो, देवंत हो, पितृ हो, पूर्वज हो, जिसके द्वारा आप चलाना चाहते हो, है ना। तो ये गलती तो आपकी है, ठीक है ना। और ये बार बार ना पूछे, क्योंकि आप पहले भी मिल चुके हो। हमने कहा दरबार एवं गद्दी की इच्छा लेकर उपस्थित हुए हैं, जो पूर्व में भी आप पूछ चुके हैं, ठीक है। इसके लिए हम जो उपाय लिख रहे हैं, जब मंत्र है नियम से करो, ऐसे लिखते हैं। ये अलग विषय है, उसके लिए अलग से मिलना है, पर उसके हम अलग से आपको ध्यान क्रियाएं बताएंगे, है ना। ये सार्वजनिक माइक से बताने के लिए नहीं होती हैं। ये कहां से हमें गधा चेला मिल रहा है? लो, ये उपाय करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये यहां का विधान करना है। यदि करोगे तो 25 जून 2027 तक आपकी इच्छा पूरी होगी। आशीर्वाद है। ये मंत्र, ये विधान, ये विधि करना है, करोगे। ये तो उपाय हैं, रास्ता है, लेकिन विधान, साधना संबंधित जप तप के नियम, आपके इष्ट देवी देवता जिनके प्रति आपकी रुचि है, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिन शक्ति से आप काम कराना चाहते हैं, उस विषय पर आपको मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे। पहुंचो भागो। बोले तीन रामायण तीन दिन का हवन, तीन बंधन।
और इसके बाद जो हमारे मुंबई से आए हैं, आप खड़े हो जाइए, खड़े होइए, आपसे ही बोल रहे हैं। और आप जाएं पीछे, पूरे दरबार में घूमिए, 3 चक्कर लगाओ, 10 लगाओ, और ये पूछना है तुम पहली बार आए हो, पहले कभी मिले तो नहीं हो, और पर्ची आपकी कटी है, वो कहे हाँ कटी है, और पहली बार आए, कभी मिले नहीं। ऐसे व्यक्ति को कहीं से भी किसी को भेज दो, उसी का नंबर है। लड़का लड़की, डुकरिया डुकरा, जल्दी जाओ आप, ये तुम्हारे द्वारा है। डिस्टर्ब मत करो, वो खुद बुला लेंगे। पहली बार, हेलो हाय, मैं पहली बार। अरे जल्दी बोलिए, जल्दी। पहली बार आए, जल्दी आओ फटाफट। आपको नहीं बोल रहे, वो आ रहे पीछे। अरे टोपी, फटाफट आई, फटाफट आई। आज एक मैं ऐसी पर्ची बनाऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पास में आइए, यहां पास में आ जाइए, और पास में आइए, मेंढक मत बनो, और थोड़ा पास में आइए। हाँ, कोई पास में आइए, पर्ची उठाइए। कहां से आए हैं? बेंगलोर से आया हूँ। पहली बार आए? यहाँ पे आया हूँ पहली बार। पहले बेंगलोर मिले थे। बेंगलोर मिले थे हमसे, पर्चा बना था? वो तो हो गया, आप जो किए वो मैं काम भी हो गया होगा फिर तो? काम नहीं हुआ, अभी डेट है उसकी। अच्छा, डेट है, तो उसी के लिए फिर आए हो? नहीं, अभी दूसरी बार मेरे प्रश्न और काम के लिए। क्या काम है बताइए? सर, जो भी बिजनेस करता हूँ 5 साल सही चलता है। 5 साल से ही चलता है? बाद में एकदम कोई परेशानी आती है, नीचे आ जाता, लॉस हो तो जाता काय है। का बिजनेस है आपका? कपड़े का। कपड़े का काम है। और कोई बात? और घर में परेशानी है, किसको? पूरे फैमिली मेंबर को। क्या दिक्कत है? कुछ न कुछ झमेला चलते रहता है। मकान नंबर क्या है आपका? हाउस नंबर क्या है? हाउस नंबर तो इधर तो नहीं है, हाउस नंबर नहीं है सिर्फ में, कब? राजस्थान में। हैं? राजस्थान में नहीं, बेंगलोर की बात कर रहा हूँ। बेंगलोर में सर नंबर तो पता नहीं है। क्यों? नंबर कुछ अभी वो जस्ट किया है, 1 साल ही हुआ है चेंज किया है नंबर। अच्छा, उस पर नंबर चढ़ाया नहीं मकान पे भी? वो चढ़ाया, लेकिन वो बेटे के नाम से ना। क्या नाम बेटे का? भरत कुमार। उसका मकान नंबर क्या है? उसको ही पता, पूछना पड़ेगा। पूछिए। जिसने भेजा उसको पता नहीं, जो आया और देहराज मैं पूछिए वहाँ पूछिए रहता पूछिए पूछिए, आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से पूछिए। और माइक खोल के पूछिएगा। आवाज खोलिए इसकी, स्पीकर की। जय हो। ये होना चाहिए रिंगटोन, ये नहीं होना चाहिए बस। या तो गाड़ी चलाता रहेगा। धुन तो ऐसे ही होना चाहिए, टून भी ऐसे ही होना चाहिए, जिससे और लगा
मैंने आपको बताया कि ऐसी विचित्र पर्ची बनेगी, मजा आएगा। ભરત આપણે ઘરનો નવો એડ્રેસ કા હે? हेलो, अरे व्हाट्सअप नहीं करना तो बोल रहा नंबर गुरुजी अरे कीड़ो जनारो नंबर 60 हाँ राणा सिंह पेट पुलिस रोड 560053 नंबर 60 के 56003। हाँ 53 यही है ना? हाँ जी। आपने किसी बताया तो नहीं था? नहीं सर। सालासर बालाजी का भजन गाएगा मोबाइल। सालासर बालाजी का भजन गाएगा मोबाइल, ठीक है। लास्ट पे 3 अंक हाउस का होगा, बालक के नाम पर भवन होगा, काम धाम में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। क्या लिखा हमने पहले हेडिंग? सालासर बालाजी का। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं सर, प्रमाण तो सही आज तक आ रहा हूँ 1 साल से। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? मैं 1 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ, जितनी 7 अमावस के मैं 12 महीने से आ रहा हूँ। तो continue, ये हर अमावस। ऐसे दुनिया का कोई नहीं दरबार सर, नहीं दिखाता। विश्वास है और बालाजी पे हमेशा विश्वास ही है सर। बोलिए पंडुका सरकार की। पंडुकर सरकार की जय। ये 5-6 मतलब ये क्या मतलब क्या है? ये तो पिन नंबर है ना? मकान नंबर क्या है? क्या मकान नंबर 60 है? 60 है? हाँ, राणा नगर है? जाओ, काम धाम में आज से ही उन्नति होगी। पहले जो चोरी भी हुई है वो चोर पकड़े गए हैं, लेकिन माल नहीं मिला, ऐसा है? माइक से बोलिए। कुछ भी नहीं मिला है। 2013 में चोरी हुई थी और अब हमारी गारंटी है कि आज से ही तुम्हारी घर की बाधा खत्म। जय बालाजी महाराज की। और ये मंत्र आप विधिवत कर लेना, तुम्हारे जीवन में सफलता तत्काल इसी क्षण से आशीर्वाद है। हाँ, उठा सकते हो। थर्ड फ्लोर ऐड नहीं की दो आगे। ठीक है। अभी राजस्थान में भी चोरी हो गई। अब हनुमान जी कृपा करेंगे, आज के बाद ये दिक्कत नहीं आएगी और गुरु कृपा से तत्काल ही सफलता, मनोरथ पूर्ण, काम धाम में उन्नति, आर्थिक विकास, पितृ देवताओं का समाधान और चोरी चकारी जो हुई अभी तक, एक चोरी का रहस्य तो खुल जाएगा जो गांव में हुई राजस्थान में, ठीक है। और सामग्री जो गई वो भी मिल गई होगी, लेकिन पुलिस ने तो पहुंच गया माल, तो मैं वही तो कह रहा हूं। और पुलिस द्वारा संपूर्ण रहस्य खुल जाएगा, आशीर्वाद है। लाइए, कोर्ट द्वारा प्राप्त हो जाएगा। नंबर 1, अब सुनिए, जब पहली हेडिंग में लिखा गया कि सालासर बालाजी का भजन मोबाइल टून, ये साधारण विषय नहीं है। क्या ये पता था किसी को सालासर बालाजी का ही टून गाएगा ये मोबाइल? तो ये दरबार अपने आप को एक अनूठा है, समझने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, और अपने आप को जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, उनके लिए ये व्यक्ति खुद गया, उनसे पूछ लीजिएगा।
और जिसने उठाया वो देख ले। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। और इसके बाद पुनः आप जाइए मुंबई वाले, और आप जिसको उठाएंगे वो व्यक्ति दूसरे को उठाएगा, फिर वो व्यक्ति दूसरे को उठाएगा, फिर वो व्यक्ति दूसरे को उठाएगा, फिर वो व्यक्ति दूसरे को उठाएगा, पांचवा व्यक्ति आएगा। यहां एक व्यक्ति की बातें नहीं रह गई। तुम जिसको उठाओगे फिर वो जिसको उठाएगा, फिर वो जिसको उठाएगा, फिर वो जिसको उठाएगा, और लास्ट में हां आप उठाया ना, आप पूछ के उठाइए, साथ साथ जाओ, साथ साथ जाओ दोनों लोग, कहीं मिली भगत ना हो। और पांचवा व्यक्ति का जब नंबर आ जाए उसी को भेज दो, उसी का नंबर है। लोग कहते हैं कि महाराज जी पंडोखर सरकार ने दिमाग पढ़ लिया होगा, माइंड पढ़ लिया होगा। हम कहते हैं माइंड फाइंड पढ़ने वाले गुरुजी नहीं है, हम तो ब्रह्मांड पढ़ने वाले गुरुजी हैं, वायु तत्व को पढ़ने वाले हैं, वायु कैमरा को पढ़ने वाले हैं, शक्ति को पढ़ने वाले हैं। किरणें, तरंगें, तरंगों के माध्यम से जो भी आंतरिक चलता है वो यहां दरबार में लिखा है। और यहां रिक्त का खेल नहीं है, पर्चा ये रहा है एडवांस। कौन है क्या है कोई पता नहीं, फटाफट जल्दी। पांचवा व्यक्ति किसको उठाया? 5 हो गए, पांचवा व्यक्ति हो गया। पांचवा हुआ कि नहीं? तो जल्दी आ जाओ, काय मटक रहे? पहली बार आए भैया, पूछो पहली बार है? पहली बार आ रहे हो? पूछो। पांचवा है? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में मत कहना। पांचवा ही होना चाहिए। जल्दी आ जाओ, थे तुम तो ऐसा ना जो तुम ब्याह हो रहा हो। कोई लड़का बेटी मना ना कर दे कि नहीं तुमसे नहीं कर रहे। बैठ जाओ यहां। पास में आइए, पास में आइए, यहां पर्ची दीजिए। हाँ माइक उठाइए, माइक उठाओ और पास में आइए। ये आधार कार्ड क्यों लेके आए हो? भांजे का है? मैं भांजे का बदले में आया हूं। हम उठाओ उसको पर्ची। भांजे के बदले में आए जी, देखो भैया, मतलब टिकट भी बिकने लगा है। नहीं वो ना, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया। आपको उनके बारे में पूछना है कि अपने बारे में पूछना है? मेरे पर्ची कैंसिल, गो आउट। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्ही को देखेंगे। 2100 रुपये निकालो, निकालिए। टिकट बोले भांजे के बदले में पे नहीं आए तो हम आए टांगी देखबे, फिल्म देखबे। ये फिल्म है। बारे इंसान, बारी काली खोपड़ी, कुछ भी कर। 2100 चाहिए, गिनो उसको। 2100 है, रख दो यहां। अब आओ यहां, पास में आओ, बोलो क्या पूछना चाहते हो? मैं बहुत परेशान हूं अपने छोटे बेटा के। क्या नाम उसका? लव सागर। क्या हो गया उसको? डिप्लोमा करके कहीं जॉब नहीं लग रहा। आप सुनिए मैंने क्या लिखा है, मैं लौटा देता ना तो हमारी बेइज्जती होती।
हमने लिखा लक्ष्मण कुमार महते के नाम पर्ची पर आप आए हैं। लक्ष्मण कुमार महते, ये कौन है? माइक से बोलिए। भांजा क्या नाम उनका? लक्ष्मण कुमार हमने महतो। गलत लिखा है क्या? नहीं, लक्ष्मण कुमार महते के नाम पर आप पर्ची पर आप आए हैं। लब की सरकारी जॉब होगी, आशीर्वाद है। 27 नवंबर 2027 तक मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। पढ़िए आगे बढ़ के। क्या जी आपने लक्ष्मण का नाम बताया था? नहीं बना। बस यही तो बात है। इसी के तो ये 21 हैं। ये का फ्री में है कि घूमने फिरने के नाने है कि लेके महाराज जी ने बताई और हमने कह दिया हाँ अब मैं मंत्र लिख रहा हूं और रिक्त स्थान के बदले 4-6 लेने और ठास दई। ये पंडों का सगा का दरबार है, इसलिए दरबार यूं आइस कांटेक्ट देखिए। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं हो। और मैं कह रहा हूं कि 5वां व्यक्ति, ये मेरा सेटिंग है। दुनिया में हर चीज की सेटिंग होती है। आपका नाम क्या है? सहदेव साहब। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 7979067889। आपने जिन्होंने आपको भेजा है, क्या आप उनको जानते हो? जी, कैसे? भांजा है। नहीं, जिन्होंने उठाया वहां पे। नहीं जानता। तो तुम तो कहे जी हैं? समय से पहले सफलता मिलेगी, तारीख हमने लिखी नहीं, मौका बोला है, सन लिखा है। ये मंत्र नियम से कर लेना। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडों का सरकार की। बैठ जाओ भैया, पर्चा तो देख लो, मंत्र तो पढ़ लो, समझ लो, फिर तो बाद में रोइयो। हनुमान जी कृपा से, गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बताओ भैया आपको लक्ष्मण पढ़ने में आ रहा कि नहीं आ रहा? लक्ष्मण कुमार महते की पर्ची पर आप आए हैं, कितनी बड़ी बात है। फिर पुत्र लब की जॉब होगी 2027 में और समय से पहले हो जाएगी, जो तारीख दी है उसके बिफोर होगी। इसके लिए आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, आशीर्वाद है। जाइए और ये मंत्र करना है। करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जाओ, भाग जाओ, आनंद करो। कौ भांजे पे आ जाओ, लास्ट में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और देख लो कि मैं छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठे नाम पे पैसा तो लेता नहीं हूं। भैया गौ माता की पूजा करनी पड़ेगी या 2.5 फुट जमीन देना होगा, ले आओ 5000। ना हमारे पास इतना टाइम है तुम्हारी जमीन लेने का, और ना तुम्हारे टाइम है कि तुम्हारी फालतू की गपड़तान करने का। और जो चीज हम कर नहीं सकते उसके नाम पर हम लेते नहीं। सीधा सीधा दो, सीधा सीधा लो, घरे जाओ, कम मनोरथ पूर्ण होगा। हम क्यों फालतू कहें? और कहना भी चाहता हूं, हम सामने वाले हैं, बंद कमरे वाले नहीं हैं। हम जो बोलते मंच पर बोलते, जो बोलते सामने बोलते, और जो दान दक्षिणा लेते सीधा सीधा लेते और सीधा सीधा लगाते। ये नहीं कोई कन्यादान लेगा, चंदा कोई देगा, काम कोई करेगा, हवन कोई करेगा, भंडारा कोई करेगा, पता पड़े पूरी दुनिया से चंदा हो गया। बोले साहब भंडारा करना है। ऐसा कौन सा भंडारा भैया, पूरी दुनिया को लूटो। हमारे यहां एक ही व्यक्ति जो दान देगा वही कन्यादान करेगा, जो दान देगा वही भंडारा करेगा। जो नहीं कि भंडारा खाऊ को चमचा खाऊ को पकड़ा दो कि परसों भैया तुम आओ भंडारो। कई जजमान दूसरों आगा तो बोले भैया जो तुम भंडारो तुम आओ। ये सिस्टम पंडोकर धाम में नहीं है। पंडोकर धाम में सीधा सीधा एक हाथ दान दे, एक हाथ काम ले, और ये दान पात्र में डाल दो। और जब पर्ची पे हम मिल भी लेते और जो दक्षिणा नहीं लेते ना, तो ना मालूम जो टिकट रात ही रात बिक जाते कि भैया ठंड पड़ रही, हम तो जा रहे, तुम मिल लियो, हमें दे दो 100 रुपया, 500 रुपया लो, हमने तुम्हारी 100 रुपये की रसीद है, तुम्हारा नंबर आ जाएगा, हमें दे दो।
पहले दिन से आज तक कहता जा रहा है कि जहां भी जाओ तो इतना ध्यान रखो कि जो बता रहा है वो ही तो नहीं बता रहा जो तुम नारियल पे बांध आए, जो बता रहा है वो ही तो नहीं बता रहा जो तुमने किसी द्वारपाल को बता दिया। ऐसा तो नहीं कि तुमने पूछा और उनने नीचे की लेन या ऊपर एक लेन जोड़ दी। आंखें खोल के जाओ, क्योंकि ये रक्त स्थान का खेल चल रहा है, पर्चे के नाम पे तमाशा हो रहा है। किसी भी दरबार में जाओ, भारत में पर्चा एक ही जगह लिखा जाता है, वो है पंडोकर धाम। और पर्चा की कोई विधा पूरे भारत में कहीं है तो वो है हाथीबांध सरकार बरहा धाम। बाकी के कपोल कल्पित नाना प्रकार की ट्रिक का प्रयोग कर धर्म और शक्ति और मठ मंदिरों को जो बदनाम करने की एक लीला चल रही है, इससे सावधान रहे। ये पंडोकर सरकार दरबार खुला कह रहा है और इसको सुने, जहां से भी जो सुन रहे हैं, जितने भी पर्चा लिख रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी दरबार हो, 99% ट्रिक और मैजिक का प्रयोग, लोगों को बेवकूफ बनाकर षड्यंत्र टीम गठित कर आपकी जानकारी निकालकर कुछ शब्दों को चयन कर संशोधित कर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। दोबारा मिलने जाओ तो मिलेंगे भी नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठगी के शिकारी ना हो। लोगों ने हमसे पूछते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पर्चा की बात है तो पंडोकर धाम दरबार कहता है दम है तो पंडोकर धाम आओ, और ना बता पाए तो 1 गुणे 10 ले जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीबांध जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद पहली बार कोई आया हो जिसका नाम आशा हो तो खड़ा हो जाए। आशा, जो पहली बार कोई आया हो, आशा नाम हो तो खड़ा हो जाए। नहीं है, अब हम ये पता नहीं फिर कौन है ये, कौन है? आशा नाम है? वे तो ऐसी ही खड़ी रहती हैं। कितने आ रही हैं? बैठा लो इनको मैया को, ठंड ज्यादा है, उठ जाओगी। क्या नाम है आपका? आशा। पहली बार आई हो? जल्दी आ जा। तुम कितने बाहर का करेंगी ठंड में खड़ी खड़ी? हम कह रहे हैं जो पहली बार हुआ तो अब हम क्या करें? आशा आ रही है और ये चली आ रही यूं 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 गुड़िया सी। हे आशा तुम्हारी हो ना हो निराशा। हाँ बेटा खुश हो, पर्ची दे दो। पहले मिल चुकी हूं, माइक से बोलो। ये मम्मी की पर्ची है। तो क्या करें, तुम्हें फ्री देख लें? नहीं तो गुरुजी, मम्मी का घुटना बहुत दर्द करता है, तो आज वो मिली है, लेकिन भाभी का जो पहले से चल रहा है वो आ गया है इसमें। भाभी का क्या चल रहा है? भाभी का 7 महीने से अभी आप मतलब रोके थे उनको, घर में जिन उनका चक्कर चल रहा था, तो अभी इसमें 2026 तक आ गया गुरुजी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, तो जिंदगी खत्म कर देते? जी गुरुजी आपकी कृपा। लेकिन आपको 2 महीने रहना पड़ेगा। बोलो, आज ही से खेलना मिलना बंद। बोलो, 2 महीना रहना पड़ेगा। पूछ लो किससे पूछे गुरुजी? जिसको ठीक होना हो। भाभी से। 2 महीने रहना पड़ेगा आज से ही। आज से ही नहीं मटकेगा सिर। बताओ उनसे रुक जाओगी? कितने हो तुम? कहाँ है इनकी भाभी? आकाशवाणी कितने हो रही? अच्छा जी भाभी हैं। वही 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 वही, ठीक है।
रुक जाओगी? नौ महीना कहां कहां घूमी आई हो? नहीं गुरुजी, यहीं पे थी। अच्छा, ये क्योंकि इसमें तो डाला बहुत बड़ा है। जी गुरुजी। लेकिन जाओ, इनकी बाधा, आज से इन पे सवारी नहीं खेल, आज ही से नहीं खेल। जी गुरुजी, आपकी नहीं, आज तो कृपा खिलवाएं, गुरुजी कृपा करिए। लेकिन सुबह- आज के बाद सुबह से नहीं। क्या आज ही से नहीं? बताओ। आज से ही खत्म कर दो। घरे गई तो तंग हो जाए, ध्यान रखियो। ठीक है, ठीक गुरुजी। अब जाओ घरे। तुम्हें तो नहीं पूछना कछु? नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पूछना गुरुजी। बस बस गुरुजी, हमने तो जो कही थी तुम पहली बार आई हो, वो आना, तुम क्यों आई? क्योंकि मेरा नाम आशा है और मैं पहली बार मम्मी को लेके आई हूँ यहाँ पे। पर्ची तो तुम्हारी नहीं कटी। नहीं गुरुजी। पापा का नाम क्या है? श्री राम मिलन नाई। पास में आओ। आपने तो बताया नहीं मुझे। नहीं गुरुजी। हम लिखा आशा नाम है, भाभी के विषय में आप आई हैं। विषय पूर्वत है, जिंद का चक्कर आज से ही खत्म। जी गुरुजी, आपकी कृपा हो जाए गुरुजी। मन में यही सोच रहे थे कब ठीक से है, बैठ के। इनकी भाभी अकाउ आदि नहीं मटकन दे। आज बंद करवा दीजिए गुरुजी, हैं? खत्म कर दीजिए सब गुरुजी आज से। दम हो बात जिंद में और दम हो उनकी शक्तियों में। हम आदेश करेंगे, मुड़ी भी मटक जाए तो पंडुकरा धाम को नाम बदल देना। आपकी कृपा गुरुजी, बहुत विश्वास है आप पर। हाँ, लेकिन रहना पड़े, ऐसा है, रिश्तेदारों को ज्यादा मटकना चाहिए, गुरुजी आज क्योंकि देवताओं को स्थान देना पड़ेगा। और तुम कहो तो देवता सब बांध दे तुम्हें, तो वो नहीं मटाको। गुरुजी, हम आज कब से यही सोच रहे थे, आप बुला लिए, आप तो सच भगवान हो गए सब लोग। भगवान हो गए गुरुजी। ये भाभी ही सगी आपकी? जी जो उपाय करो, जी गुरुजी। या तुम करो पाठ, उन्हीं तुम पे अलग फिर। हाँ, वकालत करो भाई, जेल है। जी गुरुजी। ठीक है, या मंत्र करियो 108 बार। ठीक है आशा, जी गुरुजी। जाओ, गारंटी हमारी, तुम्हारी भाभी ठीक। जी गुरुजी। ओम। लो जाओ, आप भाभी पे हाथ धर दियो। आज ही से नहीं मटक भी, चाहे पंचखाड़े हो जाए, चाहे सरमुक्ति के अंदर जाए। जाओ, गुरुजी, ये मंत्र मुझे करना है। तुम्हें करना पर तुमने नहीं करो, तुम पे अलग अगले महीनों में। जाओ भाग जाओ, रख तो दो भाभी भी नहीं, सोनू महाराज पे रख दो, उधर रखना भाभी पे पहले। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। और इसके बाद ये पर्ची जो पहले आएगा उसका नंबर। काय रोके आपने? मैंने तो अंदर तक नहीं बोला था। और हमने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला था, तुम क्यों गए? जो आ जाएगा उसका नंबर आ जाएगा, कहानी खत्म। बेटा बैक हो जाओ। ला, रोना मत। हाँ, यही तुम्हारे लिए तुम्हें खेल खेलना पड़ो। रोइए मत, बैठो यहां पे। वैसे तो वो आएगा हो, तो तुम हार गए थे। हाँ, यही तो बात है, कब किसको जिताना, कब किसको हराना, यही तो भगवान की कृपा है। पास में आइए, और पास में आओ। इससे टच नहीं करना है बेटा। आप बेटा रोए क्यों? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। पता नहीं। पता नहीं, कोई बात नहीं। क्या पूछने आए? बोलिए, जल्दी बताइए। मेरे जॉब का, शादी का और पापा के लिए आपको शादी करना है? घर वालों। मैंने घर वालों को नहीं करना, करना तो आप ही को है। हाँ। आपका नाम क्या है? अर्पण। 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 हमने लिखा, सुने, आपने तो बताया नहीं।
नाम अर्पण कुमार है, आपकी शादी शुभ रहेगी, पिता की इच्छा पूर्ण होगी, साथ ही जो व्यक्ति आएगा वह रोएगा उसकी शादी सफल होगी, आशीर्वाद है। आप क्यों रोए, ये बड़ी बात है, क्योंकि हमने रोएगा, तो रोएगा शब्द क्या आपने मुझे बताया था? तो ये दरबार की महिमा है, ये इसी को पंडों का सरकार कहते हैं, ठीक है। अब रुलाने वाला बुलाने वाला कौन है? यही। रोने के पीछे कारण क्या है? ना खुशी है ना दुख है। बताइए गलत कह रहा है क्या? जाओ बेटा इसको कर लेना, ठीक है। कौन कास्ट हो आप? जाति क्या है? श्वेतांबर जैन है। जैन? अरे वाह। पिताजी कहाँ हैं? पापा घर पे उमरबन है? है जगह, दाद जिले में। पिताजी ने भेजा है? पापा ने तो मना किया था, मतलब भेजा तो है, बाकी उनके लिए मना किया था। क्या किया था? कि मत पूछना, मैं क्यों? मेरे मन में था। ये उपाय करो, जाओ 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे घर में दिन फिरने लगेंगे, आशीर्वाद है, ठीक है। ये मंत्र करना, आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा से गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पिताजी की इच्छा पूरी होगी, और उनने इसलिए मना किया था कि गुरुजी में कोई शक्ति होगी तो वे खुद ही बुला लेंगे। आप रोए इसलिए कि नंबर आ गो, हम तो आशा ही नहीं कर रहे थे कि नंबर आएगा, यही है ना? आशा थी आपको? माइक से बोलिए। हाँ, भाग जाओ, खुश रहो। और वो व्यक्ति आ भी जाता, ना रोता, ना उसका ना अर्पण होता, ना वो शादी होती। यही ध्यान रखना पड़ता है मुझे एक एक बड पर, कि वो व्यक्ति करने वाला क्या है, क्या लीला करेगा। ये पंडों का सरकार दरबार आपको एक अचंभित करता है, अचंभित के साथ साथ आपको प्रफुल्लित करता है, और प्रफुल्लित के बाद आपको आस्था में मजबूत कर देता है, और ऐसी गांठ लगा देता है कि कहता है पंडों के अलावा आप कहीं कुछ नहीं है। इसी का नाम पंडों का सरकार है। आपसे फिर भी कह रहा हूं, दिलीप कुमार जी 2/1/1958 होगा, फिर भी मैं कह रहा हूं, या दीपक जी या द्वारका प्रसाद जी, ये HUF नाम की कोई समिति या कोई HVF नाम की फर्म के उद्गाता की ये डेट होना चाहिए। पता लगा लेना। ये गुजरात वालों से कह रहा हूं, सूरत वालों से कह रहा हूं, ये गलत निकले तो हमसे मिल लेना। क्या कहा हमने? समझ में आई? हाँ, चलते हैं दरबार की ओर। इस बड से, इस संस्था से कुछ ना कुछ तो आप लोगों का ताल्लुक है, लोहिया जी का। हां, क्योंकि पर्चा गलत नहीं हो सकता। या मुझे सुबह तक टाइम दो, मैं वो डॉक्यूमेंट ही मंगा लूंगा, मैं खुद ही मंगा लूंगा। हाँ, अभी एक नई बात और देखना हो तो बताएं। बोलिए पंडोकर सरकार की। हाँ, आप रुक जाओ, हम सुबह तक ना मंगा पाए तो हमसे कहना आप। लेकिन बात इस बात की है, मैं कानून को हाथ में नहीं लेता, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट मंगा जरूर लूंगा। चाहे तुम्हारी पत्नी से मंगवाए, चाहे तुम्हारे पति से मंगवाए, चाहे तुम्हारे दादा से मंगवा ले, मंगवा लूंगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। एक लंबे समय से बहस चल रही है, कम से कम 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं इसी शब्द पर,
और इन्होंने हर जगह फोन लगा लिया, पता लगा लिया, परिवार में वो डेट नहीं है जो हम बता रहे हैं, 2/1/1958। इनने ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी कमेटी खकोल डाली, लेकिन किसी की डेट नहीं मिल रही। और हम कह रहे हैं और है और रहेगा। अभी आपको तो अमावस्या करना है, कभी न कभी आप सामने खड़े हो जाना, निकलेगा, ना निकले तो क्या नाम से। और इसके बाद ये जो पर्ची जिसकी भी है, बहुत अच्छे व्यक्ति की है, जैसा भी हो भगवान जाने, लेकिन जो पहले खड़ा होगा, खड़े हो गए ये मैया। हाँ जल्दी, मैया को आने, देवता को नहीं आने। वो टोपी वाली कहाँ गई? हाँ ये साल वाली, हाँ बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। तुम तो मोड़ा हो, ना मैया हो ना मोड़ी, ना दद्दा हो ना पापा। आओ बैठ जाओ। शादी हो गई? करना नहीं है? पति को छोड़ दे? कहाँ है पति? तो पति को क्या नहीं ले आई? कोई विशेष बात हो के आई आप लोगों में? हाँ। हैं? लड़ाई के मूड में आए हो? नहीं पास में हो गुरुजी, यहाँ आओ पास में। गिरी जी और सर क्यों? वो एक जो प्रेत बाधा 1 साल से नहीं जा रही है, कह रही शरीर से नहीं निकल पा रही। क्यों? क्या पता, जाने का कहती है अमावस्या पे, और जैसे ही मुक्ति केंद्र जाते हैं हम लोग, कहती हम शरीर से नहीं निकल पा रहे। अच्छा, क्या फंस गई? मोटी है का? कहती हम शरीर से नहीं निकल पा। अच्छा, मेरा बच्चा छोटा है, घर पे रोता है। तुम्हारा नाम क्या है? रेखा। पति का नाम? संदीप। है? संदीप। आपने किसी को बताया तो नहीं? रेखा ही नाम है आपका? हाँ। और दूसरा तो नाम नहीं है कुछ? नहीं। हम लिखा नाम रेखा बाई है, लेकिन आपके ऊपर जिंद है, और वो पूर्व जन्म का आपका पति है, प्रेजेंट में अपने पति के साथ आई हैं। वह जिंद 172 दिन बाद निकलेगा, क्योंकि 67,000 उसके अंदर रूप धारण करने की अलग अलग कलाएं हैं। 67,000, समझ रही हो आप? और आपका दिमाग पागल टाइप होता है, गंदे विचार आते हैं, मरने की स्थितियां अलग अलग बनती हैं। लेकिन गुरुजी आप तो एक प्रेत बाधा बता रहे अब हैं। तो 67,000 हो गई है, डाला पर डाला चलता है, जानते हो ये बात? एक की तुम्हारे कितने कुछ दोस्त है कि नहीं, सहेलियां है कि नहीं? और तुम आ जाओ, तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढना आए कि नहीं आए? अभी पिछले टाइम मिले थे, आपने एक ही लिख रहा है प्रेत। तो इससे एक से क्या हो रहा है? जो जाम में आएगा वो लिखेंगे, तुम्हारे हिसाब से लिखेंगे क्या? ये कब जाएंगे? कब जाएंगे? आपको रुकना पड़ेगा, रुक जाएंगे। मैं तो यहाँ से 5-6 महीने से रुकी हूँ। चलो अब हमारे इसमें आओ ट्रेनिंग में, ठीक है? हम देखते हैं, ठीक है? देखा जाति क्या आपकी? राजौरिया। राजौरिया। ब्राह्मण वाले हैं ठाकुर वाले हैं? ब्राह्मण। पति का नाम क्या है? संदीप। पति कहाँ बुलाओ? ये मंत्र 100 कहाँ है संदीप? ये मंत्र 108वां करना है, गुरु कृपा होगी आसवा, ठीक है? और 5 अमावस्या करनी है रेखा जी। 1 साल से कर रही हूँ। आप करना है यहाँ से, क्योंकि इसमें डाला निकल आया बहुत बड़ा। पास में आइए। 67,000 तो है ही, लेकिन 1,67,000 आ रहा है इसमें। ये डाला है, और उसका राजा कौन है? उसका राजा कौन है? बैठ जाइए। पर्चा कहां है पुराना? निकालो। ऐसे दो दो। हाँ। आप एक पढ़े लिखे हो, खड़े हो, और आप ये लाइन पढ़ो। क्या लिखा है ये लाइन पढ़ के दिखाओ माइक से। पढ़ के सुनाओ माइक से। माइक लो हाथ में, पढ़ के सुनाई नीचे वाली लाइन।
शब्द क्या लिखा है? हमेशा लिखा है, हमेशा। इसमें लिखा है, मैं स्क्रीन पे छोड़ता हूं, फिर हम बताते हैं उसको। हमेशा के लिए लिखा है, इसमें लिखा है यदि लंबा समय यहां नहीं दिया तो ये शक्तियां हमेशा के लिए परेशान करेंगी। शब्द का खेल है, शब्द नहीं पढ़ो तो गलती किसकी है? इसमें हमने कुछ लिखा है अभी? ये तुम्हारी पर्ची तुम निकाल के दी, इसको अपना क्या इसमें हमने आपके सामने कुछ लिखा है? इस पे क्या लिखा हमने? कब चलाई कलम? इस पर्ची पे हमने कोई कलम चलाई क्या? अभी नहीं, आपने जब पहले मिले तो लिखा था दिसंबर में खत्म हो जाएगी। दिसंबर में खत्म होगी, लेकिन हमेशा के लिए ये शक्ति रहेंगी। अभी आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है ना? और 13 दिन और रहेंगी, इसके बाद डाला आने की और संभावना है। एक पर्चा और होगा, अपना देखो। हाँ, रेखा देवी पर 3 शक्तियां हैं। तनुजा, पति स्वर्गीय विवेक, मरा दिल के रोग से। ये कौन है? तो ये अलग, तनुजा कौन है? पति कौन है? तो इसमें मिश्रण शब्द है, ये उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, उसमें मिश्रण कर लिया उनने। खड़े हो। प्रेत तो है ही, लेकिन इसमें लिखा है 21 आत्मा का समूह डाला के साथ। इसमें इसके प्रमुख देवता जो शक्तियां हैं उसमें 21 आत्मा है, ऊपर से दूसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं लाइन, 21 आत्मा का डाला लिखा है। और ये उसके आगे लिखा है स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नींद आएगी, नाम रेखा देवी है, बालक रुद्र उर्फ राघव आदि पर भारी चक्कर है। क्या चक्कर है? भारी चक्कर का मतलब होता है साधारण नहीं, बहुत भारी। इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। सब पे है, क्या तुम्हें के लिए पे होगा? क्या करना है? यहां रहना है और ये नियम करना है, ठीक है? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलिए, नहीं होंगी खत्म। समझ में आएगा नहीं आपको? बच्चे के लिए भी रखना पड़ेगा। नहीं, आपको रहना है। चलो भागो। और जितना समय दिया उतना रुकना है, ठीक है? कुछ शक्तियां जो आपकी थी, प्रमुख रूप से जो प्रेत था वो बंधन में हो चुका है। जो 21 डाले थे, वो 21 आत्माओं का जो समूह था वो खत्म हो चुका है। जो उनको ढूंढने के लिए निकले, उनके दोस्त मित्र इत्यादि, उनका समूह, वो 1,67,000 लोगों का समूह फिर खड़ा हो गया। नीचे उतर जाइए, नीचे उतर के जाके पूछो। अब इसको समझिए। कई लोग कहते हैं 1,67,000 सब इसी पे चढ़ बैठे। क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, अभी किसी का अपहरण हो जाए घर में, तुम आओ या तुम यहां से गायब हो जाओ, तुम्हें कितने लोग ढूंढना आएंगे? तुम्हारी मम्मी पापा बहन भाई दोस्त रिश्तेदार आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर उसके बाद पुलिस, फिर एजेंसियां, सरकारी गुप्त एजेंसियां आएंगे नहीं आएंगे? ऐसे ही भूतों में भी डाला होता है, परिवार होता है, एक के संगे लाखों लाखों लोगों का डाला आता है। शक्ति एक पर्सन कर रही, पता पड़ा कि 2-4 हजार और खड़े हो गए। ये विषय साधारण विषय नहीं है। अब ये नावते होते औजा मौजा क्या जाने, उन्हें कहीं निबुआ उतारा, उन्हें लाभ मिल गया, हाँ बोले काल का लगी थी, को थे बोले मसान बब्बा थे, घटोई बब्बा थे। हम भी कर सकते हैं कि तुम पे कभी नहीं खेलेंगे, लेकिन एक समय बाद लोग कहते हैं ना
कि जब तक वो फलाने महाराज थे तब तक तो हम बड़े सुखी थे, महाराज चल बसे तो हम फिर परेशान हो गए। होगा गए, उनने लेके लॉक लगा दिया। शक्तियां तो आती नहीं जाती नहीं, लेकिन वो दुआ से वापसी होती गई, लेकिन वो बंधन नहीं हुई। जब वो साधक खत्म हुआ, गेट खुला और घर में भूत घुस गए। कई लोग कहते हैं कि जब तक फलाने जानकार थे, कक्का थे, दद्दा थे, तब तक हमारे घर में भूतों नहीं घुस पाओ। अब घुस कैसे जाए? जैसे हमने एक बिटिया पे कही, अभी गुस्सा में कहा कि जाओ आज के बाद मूड भी नहीं भटकेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी ताकत से लॉक लगा दिया, लेकिन उसको उतने दिन रुकना इसलिए कहा कि उस पर स्पर्श होता रहे और शक्तियां ऑटोमेटिक बंधन होती रहे, उस पर खेलाकाली ना हो। ऐसे समझो कि आपने बचपन में आपको चीरा नहीं लगा, आपको इंजेक्शन नहीं लगा, तो बड़े में पोलिया हो सकता है, लकवा हो सकता है, कुलंग हो सकता है, अब कोरोना हो सकता है, तो वैक्सीन लगवानी पड़ती है। ऐसी ही प्रेत बाधा के नाम पर जो व्याधियां हैं, उसकी भी वैक्सीन क्या है? भाषा बताऊं समझाने की, कि जिस स्थान पर आपकी शक्तियां खुल रही हैं, आ रही हैं, वहां जब तक पूर्णता शरीर नॉर्मल ना हो जाए, तब तक उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। यह पंडोकर धाम की खासियत है कि तुम्हें जब ही छोड़ेगा, जैसे कि झारमोरा, झारमोरा जानते हो? एक सर्प जब खा लेता है तो उसके ही मणि से एक जारमोरा बनता है जो जहर को खींचता है, और जहां वो सर्प काट लेता है तो उसको गर्म करके लगा देते हैं जारमोरा, और जब तक वो जारमोरा नहीं खिंचता आपके शरीर से, जब तक उसका जहर खत्म नहीं हो जाए। ऐसे ही पंडोकर सरकार भूत बाधा प्रेत बाधा के लिए हनुमान पंच अखाड़ा जारमोरा की तरह कार्य करता है। डालना जारमोरा वो जो होता है, वो सर्प के जहर को खींचता है, वो उसी के ही द्वारा वो जारमोरा निकलता है। उसी पे सोच कर लोग बड़ा बड़ा चुम्बकीय टाइप को काला काला मार्केट में बेचते हैं कि ये जारमोरा है। जब सर्प काले तो उसको गर्म करके उसको चिपका दें उसी घाव पे, जब तक चिपका रहेगा तब तक जहर खत्म नहीं कर देगा, और जहर खत्म जैसा हो जाएगा हाल के वो गिर जाएगा। यदि आप देखा हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा जब मैं बोल रहा हूं। आप कितने लोगों ने सुना जारमोरा का नाम? आप लोगों ने सुना है? अब जो गांव के लोग जानते हैं, बाजार के लोग क्या जाने बेचारे। सपेरे लोग बेचते हैं, कछु नकली भी बेचते वही में। हाँ, तो ये पंडोकर सरकार प्रेत बाधा दुष्ट आत्माओं के निवारण के लिए ये काल मुख समझो भूत प्रेतों का, जो दुष्ट आत्मा है उनको भक्षण करने वाला यह स्थान पंच अखाड़ा सर्वमुक्ति केंद्र है। गुरु शरण की इसमें आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास से वहां टंगे रहिए, 100% सफलता प्राप्त होगी। बोलिए पंडोकर सरकार की। और जो बार बार पर्चा ना बनवाए, नहीं तो पूते अनुष्ठान भी करना पड़ते, फिर बाद में मत रोना। हाँ, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद आपसे कहेंगे मुंबई वालों से, फिर वापस जाएं और वहां पूछना है कि पहली बार आए हो, पहले कभी मिले ना हो, पर्ची टोकन हाथ में हो तो आ जाए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवाद जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की, सत सनातन धर्म की, बोलिए पंडोकर सरकार की।
जल्दी आ जाइए। काम अच्छा दे दिया है उसको। तुम्हारा सेठ यहां बढ़िया सेवा अच्छी कर रहा। जल्दी आइए, फटाफट आइए, दौड़ के आइए। और जितने लोग जो यहां बैठे हैं जा गली में, जी सब यहां आ जाएं। ध्यान से बैठा दें। हाँ, पर्ची चेक करते जाओ, बैठाते जाओ। इसको नागना नहीं है, नागना नहीं है जो नाग रहे हैं ये। लाइए, पास में आइए। ए बेटा, डिस्टर्ब नहीं करो, हटो वहां से। अब माइक उठाइए, बोलिए कहां से आए हो? अमेठी से। अमेठी 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 से। क्या पूछने आए हो? ड्रीम 11 में 3 करोड़ रुपए। ड्रीम 11 में 3 करोड़ रुपए जितना चाह रहे हैं और घर का निर्माण चाह रहे हैं कराना। मतलब घर में अपनी मेहनत का नहीं, बस गेम से जीतना चाह रहे हो और मकान बन जाए। भगवान ने हाथ दाए, भगवान भी पछता रहा है वहां ऊपर कि हमने किस इंसान को बनाया कि गेम में जीत जाए हैं। धन्यवाद, शाबाश। मेहनत नहीं करो, कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? इसलिए मुझे पहले मिल चुके, थोड़ा सा परेशानी है। मतलब हमारा काम था, बंद हो गया है काम। काय का? प्रिंटिंग प्रेस का काम था, प्रिंटिंग प्रेस का काम था, बंद हो क्या गया। नाम है आपका? रवि लोचन। रवि लोचन। आपने किसी को बताया था? जी नहीं। हमने कहा नाम रवि लोचन नाम है, घर में प्रेत बाधा का कारण है, एक गेम एवं सट्टा जीतना चाहते हैं, बड़ी भारी रकम का, मकान बनेगा, आशीर्वाद है, पुनः काम धाम चलेगा, आशीर्वाद है। जय श्री हनुमान जी को सरकार की जय। हनुमान जी पे आस्था रखो, ये सब काम उल्टे छोटे बंद कर दो, ठीक है? पहली बार आए हो? माइक से बोलिए। पत्नी को कैंसर था, आपके आशीर्वाद से सही हो चुका है। सुनिए, आप लोग क्या सुन रहे हैं? इनकी पत्नी को कैंसर था, पंडोकर धाम के दर्शन करने से हनुमान जी बाबा के पूरी तरह से सही हो चुका है। बिल्कुल। ये उपाय कर लो, आध दिनांक से ही सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। भैया आप लोग खड़े मत होइए, अभी खड़े मत होइए, अभी दरबार बहुत चलना है। बैठ जाइए सीधे से। क्या हो गया ये? हाँ, फर्जी लोग हैं। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। आप लोगों को भगवान ने व्यवस्था दिए, कान दिए, दिमाग दिया है। जो व्यवस्था बनाने की जगह पे बिगाड़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं अगली बार भी गुस्सा हो गया था, उठ गया था। और ऐसे लोगों को मैं पसंद भी नहीं करता हूं, ध्यान रखें। कृपया करके जो लाइन फालतू की लगी है, खड़े होकर बाहर निकलो, निकलो वहां से, खड़े होइए सब लोग। लगाओ उनको धक्के, यहां से धक्के लगा बाहर निकालो, क्योंकि अपना मान सम्मान खुद ही गिराना चाहते हैं ये लोग। खड़े हो यहां से, निकलो बाहर। कुछ लोग अपने आप को अच्छे व्यक्ति का परिचय नहीं देते, अच्छे व्यक्ति का परिचय नहीं देते। मानवता का परिचय देना चाहिए। निकालो बाहर यहां से, जाओ उस तरफ बैठो भीड़ में। और ये कैमरा भी पीछे भेज दिया करो। बोलिए पंडोखर सरकार की।
इसके बाद एक बच्चा हमारा इटावा का है, उसको भी आगे खड़ा करना है। और जो अभी जो बिटिया खड़ी थी जिस पर जो जिंद था क्या था जिसके लिए हमने मना किया है, वो भी आगे खड़े करो जिस पर हमारी दृष्टि रहे। खींच के दोनों को लाओगे। एक बच्चा है इटावा जसवंत नगर का, हमारा सुबह हम क्या गए थे, उस बच्चे से मिले थे हम। कहाँ का है वो बच्चा जो हनुमान चालीसा पढ़वाया था हमने उसको? यहाँ है बच्चे वो? हाँ, आ जा आगे जा। आओ जल्दी आओ। अब वो मेरा चेला बन गया करना वाला। अब छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। आगे आ जाओ, आगे आओ, बैठो यहाँ पे। हम देखे वो महिला जो जिसके लिए हमने बोला था वो आज से दिखे, उसको भेजो, बैठो यहीं पे। हम देखे तो मैंने आज। भैया आप बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहां, बैठो भीड़ में। चलिए इसके बाद आप आइए। पास में आइए, बोलो, माइक उठाओ, क्या बात है? गुरुजी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। बेबी कंसेंस नहीं, यानी गर्भवती नहीं हो रही हैं आप। क्या नाम है आपका? मनीषा। पहली बार आई हो? जी। पहले कभी मिली? नहीं गुरुजी। कहीं और कहाँ का पूछ के आई हो अभी तक? कहीं नहीं गुरुजी, यहीं आए, यहीं आए। जाति क्या आपकी? यादव। हमने लिखा है, आपने बताया तो नहीं किसी को? हमने लिखा नाम मनीषा देवी है, आपको बच्चा होगा, वर्ष 2027 तक 2 बच्चे होंगे, आशीर्वाद है। 100% 2 बच्चे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको पंडोकर धाम 5 वर्षा करनी है। मनीषा करोगी कि नहीं? जी गुरुजी। पति कहाँ है? आए हुए हैं सर, गुरुजी बुला लीजिए। मन हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, आप समझा दीजिएगा। ठीक है। बालक आपके भाग्य में 2027 तक 2 संतानों का योग है, और हो सकता है जुड़वा भी हो। ठीक है ना? और इलाज लेना है बेटा, गुरुजी इलाज 1 साल से करवा रहे हैं। अब लेना है। ठीक है। वही और जो प्रेत बाधा है वो खत्म हो जाएगी। ये 3 आत्माओं का संगठन है, और ब्रह्म बाबा का चक्कर है तुम्हारे घर में। और ब्रह्म गुरुजी एक आए थे बाबा, वो बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि बेटा तुमने शादी हुई है ना, तो तुम कहीं गई हो ना, किसी ने करवा दिया है कुछ। बेटा करवाया नहीं, गलत बताया उन्होंने। अच्छा। कराया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है, बताने का फर्क होता है। शादी के दौरान हाँ। ये शक्ति मायके से आई है, तुम्हारे ससुराल से नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है? अब इसके लिए हम आवश्यकता लगेगी तुम बता देंगे कहां से ले। कराया नहीं है, ये पक्की बात है। ठीक गुरुजी। लेकिन ये कराए से कम भी नहीं है। ठीक गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, जाओ भगो। उसको अंदर बैठा दीजिए। जो उसकी चिल्लर पाल्टी उसको बाहर निकाल दो। बोलिए पंडोकर सरकार की। आपका नंबर, खड़े होइए। नियम से पाठ जाप करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जल्दी आओ बेटा। पर्ची दीजिए, पहले मिल चुकी हैं। बैठ जाइए। यहां आइए, और ये पर्स पीछे रखो, और पास में आइए। माइक उठाइए, बोलो क्या पूछना चाहते हैं? सर चोरी का रहस्य है, चोरी हुई है घर में। तो क्या करें हम क्या करें चोरी? आप सुनते हो कि हमने चोरी धन मर्डर बताना बंद कर दिया, हम नहीं बताते। क्या गया चोरी में? गोल्ड मेरी सारी चोरी हो गई, पूरा संपूर्ण सामान? कोई आप रो मत बेटा। कहाँ का पूछा अभी तक चोरी के बारे में? माइक से बोलिए, कहाँ कहाँ गई हो? बागेश्वर धाम गया, और सिद्धेश्वर धाम गया है। सिद्धेश्वर धाम ये कहाँ पड़ता है? लव कुश नगर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मथुरा भी गया है। मथुरा किसके यहाँ? अयोध्या सरकार के पास। अच्छा अच्छा।
इन लोगों ने क्या क्या बताया? अयोध्या क्या बोलते हैं, बागेश्वर में तो नहीं आया मेरा नंबर, और अवध सरकार बोले कि नहीं मिलेगा। ठीक है। और पर्चा दिया था? जी मैंने लाया नहीं है, उसने ऐसे ही ब्लैक से मैंने मिला था पैसे, ऐसे मतलब पैसे दे के गए थे उनके पास। कितना पैसा दिया था? 4500 जी। और मैंने आसाम गुवाहाटी से है और बहुत लोगों को मैंने दिखाया है, और मेरा ये लास्ट है, अब इसके बाद कहीं नहीं जाना। जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भूत प्रेत तो है नहीं। चोरी कभी भी 99% मिलती नहीं है। चोरी मिलने के लिए नहीं करता कोई, चोरी हजम करने के लिए होती है। मेरी भाषा समझिए मैं क्या कहता हूँ। चोरी पहले तो हो गई तो मिलती नहीं, और मिल गई तो परमात्मा की बड़ी कृपा कि तुम्हें चोरी मिल जाए। चोरी मिलने के लिए नहीं होती है, चोरी हजम करने के लिए होती है। भाषा समझो हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब किसने क्या बताया, हम इस विषय पे कोई भी ना तो तर्क करते हैं ना इस पे कोई तर्क करते हैं, और ना मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूं। कैसे कई दरबार हैं कि उनके दरबार के चौखट से ही चोरी हो जाऊ तो वे क्या बताएं काऊ की। कई दरबार ऐसे हैं हमने देखे कि वहीं से मोड़ा हिरा होगा, वहीं से मोड़ी हिरा गई, वहीं से पति हिरा होगा, वहीं से लुगाई हिरा गई, घरवाली हिरा गई, साली हिरा गई, बहन हिरा गई, पता ही नहीं है। तो कई दरबार तो ऐसे है कि वहीं की नहीं जानते, गेट के बाहर क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो हम इस विषय पर कोई चुटकी नहीं लेते। और भी जैसे कोई पैसा लेके देके मिलते जुलते हैं तो अच्छी बात है, फीस लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिला तो है, उसने बता तो दिया कि आपकी चोरी नहीं मिलेगी, ऐसा ही है। लेकिन चोरी गेट तोड़ के तो हुई नहीं है, नहीं, ठीक, अलमारी तोड़ के तो हुई नहीं है, नहीं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अब किसने क्या बताया हमें ये पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं वो सुनिए, और जितना कह रहा हूं इतना किसी ने भी बताया हो, जहां कहीं हो तो हमसे कह देना। तो एक तो गेट तोड़ के नहीं हुई, अलमारी तोड़ के नहीं हुई, ठीक है ना, चाबी मिला के नहीं हुई, जी खुले थे। इतना अभी तक तुम्हें किसी दरबार ने बताया नहीं। तो सुनो आगे। तुम्हें चोरी करने वाले पे कोई डाउट? अब घर का ही आदमी है ना। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें डाउट? नहीं, क्योंकि मैं मैके जाने वाली थी, मेरी सिस्टर की शादी थी गुरुजी, और मैं सामान मतलब गोल्ड वगैरह सब रखा मैंने। पन्नी में, डब्बा में? डब्बा में था। पन्नी नहीं थी? नहीं, और मैंने बैग के अंदर डाला और मेरे हस्बैंड को खाना देने गया। मैंने सोचा मेरी सास है, मेरी देवरानी है, मेरी छोटी सास है, और कोई तो है नहीं। अब मैं जानता भी नहीं, इतना जानता हूं। सुनिए, आपने तो मुझे बताया नहीं है। हमारी आपकी मुलाकात हुई तो बताओ। नहीं। हमें लिखा बैग से डब्बा चोरी गया, चोरी करने वाला घर का ही सदस्य है, बाहरी व्यक्ति ने चोरी नहीं की, ताला तोड़ के, अलमारी तोड़ के, गेट तोड़ के नहीं किया गया, बैग से निकाला गया है। अब हम ये नहीं कह पाएंगे कौन है। डब्बा शब्द का प्रयोग किया, क्या जी आपने मुझे बताया? नहीं बताया। या मैंने गलत लिखा हो तो टोक सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं आप, जब तक आपके सामने दफ्ती मेरी आपके सामने है। क्या ये मैंने गलत लिखा हो तो टोक सकते हो। मैं रक्त स्थान वाला गुरुजी नहीं हूं क्या मंत्र लिख रहे हैं और उसके बच्चे घुसेड़ दिया, बोले बम बीराय नमः। तो यहां बम बीराय काम नहीं है, यहां ओम हनुमते नमः का काम है। हाँ, बम बीराय पूजन में तो बोल सकते हैं। भगवान शंकर वीर नहीं है, शंकर शक्तियों के शक्ति है, महाशक्ति है। उनके पुत्र अंश रूप हनुमान जी वीरों के वीर हैं, इसलिए ओम हनुमत वीराय नमः। अब मंत्र भी बनाओ तो ऐसे बनाओ तो लगे कि हाँ मंत्र है। अब तो चाहे को बोले पंडो का सरकाराय नमः, बोले धनोटी सरकाराय नमः,
जब तक इस शब्द का अर्थ ना हो, शाब्दिक शब्द का कल्याणकारी शब्द ना हो, तब तक कोई मंत्र नहीं बनाए जा सकते, ना बनते हैं। जो व्याकरण के विद्वान है वो जान रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। आजकल तो कोई भी कुछ लिख देता है, बोले मंत्र लिख रहा है, बोले 3 अक्षर का मंत्र, बोले बम बीराय नमः, और बोले रम रमाय नमः। रम रमाय नमः होता है कि रांग रामाय नमः होता है? कुछ भी लिख देते हैं। तो बेटा ये माल जो गया है वो आपके ही व्यक्तियों के बीच में है। नाम में लूंगा नहीं, समय आने पर जो रुकेगा नहीं, पोल खुल जाएगी, आशीर्वाद है। चोरी मिलने के ना नहीं होती बेटा। ये कान के है ना, इसको जला करके गला करके अंगूठी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये रहस्य खुल जाए, ये गारंटी हमारी कि एक दिन रहस्य खुल जाएगा, खुद चिल्ला चिल्ला के गलती हमसे हो गई। जो तुमने आंसू यहां बहाए ना, ऐसे आंसू ना बहाए उठाने वाला तो हमसे कहना, ठीक है। नाम क्या बहन आपका? हैं? चांदनी। जाति क्या आपकी? इसको ले जाना और जगह जगह नहीं भटकना, भूत बाधा नहीं है। मैं नाम बताता नहीं, ये उपाय आप कर लेना, गारंटी हमारी है बहन, ठीक है। आपने पर्चा खुद पढ़ लिया है, उसको नियम से लेमिनेशन करा के रख लेना। चोरी करता तुम्हारे ब्लड, तुम्हारे खून के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। जाओ, मुझे चोरी होना नहीं दिखता है। मास्टरमाइंड प्लान, रहस्य गुमराह किया गया है। गुरुजी एक सवाल है। बोलो बहन। तो मैं किसी को पैसा देती हूँ तो मुझे मैंने लिखा नहीं, आप नीचे उतरिए। और हम पूछ के लिखने वाले गुरुओं में से नहीं है, ध्यान रखो। जाओ नीचे उतरिए, आदेश होगा लिख देंगे, दोबारा पर्ची कटवाइए। आप लोगों को समझ में आई कोई बात? ये हमने मोखात बोला है, जो हमने पर्चे में नहीं लिखा। क्या कि अलमारी टूटी नहीं, सांकर गेट तोड़ा नहीं, चाबी मिलाई नहीं, ये हमने मोखा शब्दों का प्रयोग किया है। और लिखा कहां से हमने? कि डब्बा बैग से चेन खोल के निकाला गया है। सीधा सारांश। अब लड़ना झगड़ना मत, जितना समझ में आया उतना बता दिया। और हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी मम्मी ने चोरी करी, कि तुम्हारी नंद ने करी, कि तुम्हारे पति ने करी, कि तुमने खुद करी, लेकिन घर का ही व्यक्ति है, बाहरी नहीं। मास्टरमाइंड प्लान, ये स्वयं की बनाई हुई भूमिका और माल हड़प करने का काम कोई भी हो सकता है। बाहर चोरी नहीं हुई, जो मैं गारंटी कर सकता हूं। और फिर ये मेरा विषय नहीं है, इसके लिए पुलिस में जाओ। रहस्य खुल जाएगा। और इसके बाद नंबर है तुम्हारा, खड़े हो। बैठ जाइए, पास में आओ। पहले मिल चुकी हो? नहीं गुरुजी। माइक से बोलो। नहीं गुरुजी, ये पहली बार है। कहाँ पूछना आई हो? गुरुजी मेरे पति मतलब मेरे घर में सब मुझे मतलब इतना मैं करती हूँ, मुझे कोई मानता नहीं गुरुजी। तो क्या करे, तुम्हारी आरती उतारे? नहीं गुरुजी, मेरे पति दारू पीते हैं और मतलब संगे तुम पियन लगो, हमें क्या दिक्कत है? बच्चे भी गुरुजी मतलब बेटी है, बेटा कोई है? बेटी भी है और बेटा भी, मेरा कोई बात नहीं मानता गुरुजी। बेटा पिए थे? नहीं गुरुजी, पीती नहीं है।
तो क्या चाह रहे हैं, सब लोग पिए? नहीं गुरुजी, तबीयत उसकी ठीक नहीं रहती है। क्या नाम बच्चे का? बेटे का आदर्श नाम है और बेटी का संजना नाम है, बेबी नाम, दो नाम है उसका। और गुरुजी पति का नाम? संजय। आपने तो बताया नहीं। संजय कुमार मदरा एवं शराब पीता है। आदर्श एवं संजना का कैरियर बनेगा, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। जी गुरुजी। गुरुजी पढ़ रही हो आप, क्या हवा में बोल रही हो? नहीं गुरुजी। तो पढ़िए आंखों से, हमारी गारंटी सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, बोलिए। मैं सामान मतलब रखी थी, मेरा गायब हो गया मंगलसूत्र। नहीं हम नहीं बताते। गुरुजी क्या हम पे फांसी लगवाने का? नहीं गुरुजी, यहाँ आने के लिए मैंने पैसा रखा था, वो भी मेरा गायब हो गया। अच्छी बात है। संजय कहाँ है? सर घर पे रहता हूँ। और आदर्श कहाँ है? आदर्श घर पे है गुरुजी, बेटी आई है। संजना आई है? जी। पढ़ाई करती हैं? नहीं गुरुजी, पढ़ाई बंद है? जी। घर में बच्चा? बेटा पढ़ रहा है गुरुजी। जाओ, जॉब हो जाएगी। ठीक है ना। ये मंत्र 108वां करना, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। ठीक है। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा, इस मंत्र को 108वां करना है। करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडुका सरकार की। माइक नीचे रखो। गुरुजी कर रही हो फालतू की, पकड़ो उसको, नीचे उतरो। खसर करने की आदत भाई, ऐसे लड़का बेटी खराब होते जो गुरुजी ये अपने पति के नाक में दम कर देती होगी। 2 मिनट में पका दिया मुझे। पर्चा में हमने लिखा नहीं, हमें एक्स्ट्रा लिख कहां से दे, और लिख दे तो क्या गुरुजी ने पूछ के लिख दी। टेंशन खराब कर देती हो बात। बोलिए पंडोका सरकार की। और इसके बाद आपका नंबर टोपी भी, ये भी काय का चिन्ह है? तुम्हारे 2 सिंह। छोटे भाई ने दे दिया, पास में आइए, कोई बात नहीं, भाई दे रहा है, अच्छी बात है। बोलो क्या बात है? सर नौकरी किसकी? मास्टर की, अपनी पंकज तिवारी। हाँ ठीक है मैं समझता हूँ। लगेगी कि नहीं लगेगी, कब तक? नहीं ये तो आप ही कह रहे हैं कि लग जाए नहीं लग जाए चलेगा। नहीं कब तक लग जाएगी? ऐसा है, सुनिए। ठीक है। नाम पंकज कुमार है, सरकारी जॉब, 3 अगस्त 2025 2026 में 27 जुलाई तक लग जाएगी। तारीख हमने मोखात बोली है, मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। ब्राह्मण हो ना तुम? जी पंकज तिवारी। कानपुर वाले या सनाड वाले? प्रयागराज। तो आप कानपुर ही हो? कानपुर सरजूपारी नहीं तो? हाँ जी काय की जी आपकी जॉब 100%, जो तारीख बोली हमने मोखात बोली है, ठीक है ना जी। जॉब 99-100% लगेगी, जो हमने लिखा है आपने पढ़ लिया होगा। और ये उपाय कर लीजिएगा, आज से ही हनुमान जी की कृपा से चकाचक होगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र चल जाइए। बोलिए श्री पंडोखा सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद नंबर है
आपका। भारत में ऐसे ऐसे दिव्य स्थल हैं जो साधना के लिए, शक्ति के लिए, भक्ति के लिए, विश्वास के लिए, भारत में सृष्टि जब से निर्मित हुई है, ये संसार निर्मित हुआ है, तब से ऐसे अनेक केंद्र हैं जो श्रद्धा के केंद्र हैं, शक्ति के केंद्र हैं, भक्ति के केंद्र हैं, समाधान के केंद्र हैं। लेकिन कुछ तथाकथित जो आ गए हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगाना हमारा धर्म भी है, कर्म भी है, और चाहे इस पर कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं छोड़ता नहीं हूं। शक्ति की पहचान कराना, शक्ति की पहचान कराना, स्थान की पहचान कराना, संत की पहचान कराना, पराशक्ति के ऊपर विश्वास दिलाना, धर्म की ओर प्रेरित करना और अंधविश्वास की ओर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना और उसको जागृत करने के लिए मंच से खुला संदेश देना। पंडोकर सरकार के पास में आ जाइए। हाँ जी, कहां से आए जी? माइक से बोलिए। छपरा बिहार से। अच्छा, कहां से घूम के आए हो? मैं कहीं नहीं गया हूँ। क्या क्या पूछ के आए हो? पूछ के कहीं से नहीं आया हूँ, मैं आप ही के पूछने आए हो? पूछने आया हूँ। मेरे मामा जी पहले आए हुए हैं यहाँ। पहले मामा जी आए थे, क्या समस्या थी उनकी? बहन उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो हो गई। नाम बताया था लड़की का हमने? ये तो पता नहीं, मामा जी ने मुझे भेजा है। अच्छा, आप देखिए, यही तो विश्वास है। आप क्या चाहते हैं? मेरे भाई 5 साल से घर नहीं आ रहा है और दिल्ली रह रहा है। क्या नाम है? प्रदीप। और उसका शादी करना है। आपने तो बताया नहीं मुझे। जी जी। हमने लिखा प्रदीप कुमार वर्तमान में दिल्ली में है जी। आप विवाहित है, विवाह करेगा, आशीर्वाद है। जी सर। आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जी। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं। धन्यवाद। पंडोकर सरकार के। इसको नियम से करिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हम लोग 3 भाई हैं और थोड़ा कर्ज हमारे ऊपर बहुत सारा हो गया। लिखा नहीं भैया हमने, माइक नीचे रख दो। गया क्यों जी? ऐसे ही मैंने परिवार में कुछ बाधा हो गई, मैंने कर्ज कर दिया था, उसके बाद कुछ परिवार में बातचीत हो गई, बढ़ गई। अच्छा, लो शादी भी करा देंगे और धन भी घर में आ जाएगा अच्छे से। ये उपाय नियम से कर लो, हमारी गारंटी है, चकाचक सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। माइक उठाइए। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं मैट्रिक पास हूँ। जाओ, हनुमान जी सहायता करेंगे, शीघ्र ही गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जी सर। पंडोकर सरकार के। विवाह भी होगा, पंडोकर धाम 5 वर्ष को, ठीक है? आ जाएगा, चिंता मत करो। और इसके बाद मूछ वाले, लाजवाब काम, फटाफट आइए भैया, आइए। ये तो नथुलाल की मूछ है। पास में आइए, बोलो क्या बात है? पूछना है या टेस्ट करना है या विश्वास लेके जाना है या पागल बन के जाना है? बताओ पहले। गुरुजी मैं आपकी तो तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लेना, तुम्हें कसम है। जी, मैं आपकी छोड़ना शरण मत में हूँ। क्योंकि तुम जितनी शंका लेके आए हो पूरी शंका खत्म कर लो आप, नहीं मैं मुर्गा बना दूंगा, ध्यान रखना। जो बताओ अभी तक गए कहाँ हो तुम? मैं सिर्फ आपके पास आता हूँ और कहीं नहीं जाता, मेरा विश्वास नहीं है। कितनी बार जा चुके? बार। आपके अलावा मेरा कहीं विश्वास नहीं है। क्यों? बस है हाथीवान महाराज पे विश्वास। जय हाथीवान महाराज की। सुनाओ भैया क्या बात है? बस गुरुजी आपकी शरण में आया हूँ, चारों तरफ से परेशान हो चुका हूँ। अगर मैं धर्म के मार्ग पर हूँ तो मेरा आप मेरी धर्मपत्नी किसके साथ भाग के गई और कहाँ गई,
और इस हरकत में उनके परिवारजन भी शामिल हैं क्या? तुम पहले कितनी बार आ चुके हैं? मैं तो गुरुजी 2018 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं सालासर के पास एक छोटी सी तहसील है। राजस्थान। जी। और नाम क्या आपका? सौरभ। पत्नी का? प्रियंका। और ये घर नाम का नहीं? नाम बुलबुल। हमें लिखा बुलबुल लापता है, लेकिन मायके पक्ष के लोगों को जानकारी कुछ है, आपको गुमराह कर रहे हैं। हमारी गारंटी है रहस्य खुल जाएगा आशीर्वाद, लेकिन पत्नी वापस नहीं आएगी, और आएगी भी तो अधकुचली आएगी, ना तुम्हारे पास रहेगी, ना वहाँ रहेगी, ना यहाँ रहेगी। इसलिए उनके घर वालों को लेके आओ, यदि वो तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे कहो चलो पंडोखर धाम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरे पे तो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं वो। हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है। जी जी ठीक है, हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है, लेकिन ये रहस्य है, मास्टरमाइंड प्लान बुलबुल ने स्वयं ही एक कूट रचित रचना की है। और जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर मैं कोई बात करता नहीं, कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं उस विषय पर, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, इसका रहस्य पुलिस के द्वारा स्पष्ट और परिजनों के द्वारा एक दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आप बाई इज्जत बाई बरी आपका सम्मान होगा। गुरुदेव, मेरा विवाद चलेगा नहीं चलेगा, उसको लाऊं नहीं लाऊं? पहले मेरी बात सुनो जी। ऐसे जब आते ना पे तुम विश्वास है तो उनके घर वालों को चलो कि भाई पंडोखर आओ। हाँ, कह देंगे। ठीक है, ठीक है। लिए मास्टरमाइंड प्लान, आपके घर की बेइज्जती हुई है, कोई साधारण बात नहीं है ये। नहीं है। ठीक है जी। और यदि किसी को प्यार है, मोहब्बत है, किसी को प्रेम है, तो खुला होना चाहिए जी। फिर ऐसा उसा नहीं होना चाहिए। क्या जी, मेरी बात समझ रहे हो? जी। बोलिए पंडोखर सरकार की जय हो। सदगुरुदेवान श्री आदिवान जी महाराज की। मेरे को आपकी फोन पे बात होती है? जी होती है। क्या कहती है? वो कहती है मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं। बुलबुल कहती है अब मैं उसको ले भी आऊँ तो मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे अगर उसने इस तरह का कदम उठाया? पहले ही वो इस तरह का एक असामाजिक कदम उठा चुकी है। आपने मुझे बताया नहीं है? जी नहीं बताया मैंने। तो हमने लिखा है तो गलत वो लिखा है क्या? 100%, 1001%, लाख % सही लिखा है। उसको परिवार की हेल्प है। वो तो है, परिवार की हेल्प है। इसका रहस्य खुल जाएगा जी, और आगे आप फंस जाओगे जी। सावधानी बरतना, पुलिस केस बनेगा लापरवाही करोगे तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? ये करना चाहिए जो समाज कहे, और जो परिवार को यहाँ सुन के जाएं तो फिर उसको बैठा के समझा के उसको ले आओ। और मैंने स्पष्ट कहा है कि आपकी पत्नी जिंदा है, मरी नहीं है, घर में है, परिवार में है, और मास्टरमाइंड कूट रचित रचना है। आपकी बातचीत होती है जो आप खुद ही बोल रहे हैं, लेकिन इसके ऐसे परिवार को अपने बच्चों के प्रति मामी नहीं पीना चाहिए। जो सच है उसका साथ देना चाहिए, चाहे फिर वो दामाद हो चाहे बेटी। लेकिन मैं करेक्टर के विषय पे कोई आरोप नहीं लगाता हूं। गुरुदेव, छोटी छोटी बातों पे मन, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं करेक्टर को कोई आरोप नहीं लगाता हूं, ना मैं इसको सिद्ध करता हूं, ना मेरा इससे कोई सरोकार है। जी जी। मैं इतना जरूर कहता हूं कि आपकी पत्नी रहना नहीं चाहती है और सुसाइड का उनका विचार है। फंस जाओगे तो आप पे हत्या का केस लगेगा, और इस तरह की कूट रचना करने की चक्कर में ही पहले गई थी और वो हो नहीं पाया। जी। ठीक है ना जी। लेकिन पत्नी गलत है, नहीं है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जी। पत्नी साथ नहीं रहना चाहती, उनने ये थी अपने दिमाग में बैठा लिया है। जी। ठीक है, धन्यवाद। हम अभी कहते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ तो हमारा तो स्थान बदनाम हो जाएगा। आपकी जो श्रद्धा आती है प्रति है, पंडों के प्रति है, तो हमारा तो एक छोटे से आपका मुंह देख के, इमोशनल दबाव देख के हम नहीं बोल सकते। हम वो बोलेंगे जो सत्य है। लापरवाही करोगे जेल जाना पड़ेगा, हत्या केस दर्ज होगा, बाद में मत कहना। गुरुदेव, श्रद्धा मंच के माध्यम से यही एडवाइस है कि या तो उनकी फैमिली को नहीं, जाए। मैं देखिए आज आपकी भी बहन होती, गलती करती तो आप मौका देते कि वापस जाओ जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, काहो की बेटा हो काहो बेटी हो, जो सही हो उसका पक्ष करना चाहिए, जो गलत हो उसका पक्ष नहीं करना चाहिए। चाहे ससुराल की बात हो चाहे माँ के पक्ष की बात हो, चाहे लड़का पक्ष की बात हो चाहे लड़की पक्ष की बात हो। माँ बाप को, परिजनों को सत्य के साथ सब खड़ा होना चाहिए। अपना बच्चा मान के अपने बच्चे के पक्ष में खड़े ना हो, गलत है तो उसको दंड मिलना चाहिए जी। चलो जाइए। ससुराल पक्ष को मैंने बोल दिया ना, आपने अपनी पत्नी पे करेक्टर का आरोप लगाया, ना कि मैंने लगाया। हमने तो इतना कहा कि पत्नी गलत मास्टरमाइंड प्लान आपके साथ नहीं रहना चाहती। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। बोलिए पंडोखर सरकार की।
भाषा का, शब्द का प्रयोग सुने। बोल रहा हूं ना, रिकॉर्ड करें। हमने ये सब उठापटक वाली बातें बताना बंद कर दी हैं, क्योंकि हमने देखा लास्ट में कहीं ना कहीं उलझाने वाले विषय थे, तो हमने कहा बाहर में जाओ, मुझे क्या लेना देना, जो जैसा करेगा खुद भोगेगा। इसके बाद दादाजी आप आ जाओ, फटाफट आइए। बैठ जाइए दादाजी। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलो कहां से आए हो, ऐसे बोलो। कोसाम्बी से। कोसाम्बी जी। दादा क्या समस्या लेकर आए हैं? जी हमारे गदेलन की तबीयत बहुत खराब। किसकी? बच्चे की। अच्छा, बच्चन में किसकी? लड़का की, पतोहन की। पतोहन की, उनकी पत्नी की? जी। लड़का की पत्नी की कि आपकी पत्नी की? नहीं, हमारे पत्नी की नहीं, लड़कन की पत्नी की। लड़कन का नाम क्या है? राकेश कुमार, संतोष कुमार, राजेश कुमार, 3 लड़के हैं। शायद मैं पढ़ा नहीं। हमने कहा ये सावना सा पे बिंदी अंकी है और ये ता है, ता पे ओ की मात्रा और सा। संतोष कुमार आदि बच्चों के परिजन, एक गिरता है एक उठता है, तत्काल लाभ होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। इसी क्षण से सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कर हो तो लाभ मिल जाए, नहीं कर तुम ना तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडों का सरकार की। लेके आना पड़ा अगली बार, ठीक दादा जी। और हमें गलत चीज न चाहिए साहब। कैसे? अरे भूत प्रेत के दुनिया के ऊपर रहता है। नहीं, आज से ज्यादा नहीं हुआ है। प्रेत बाधा तो जरूर घर में है, हमारी गारंटी है ना। और प्रेत बाधा में 26 का चक्कर है और शैतान है 7। सो आपके घर में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। ये मंत्र 108 बार कर लेना, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन, और ये मंत्र करना है, आशीर्वाद है। आप पढ़े नहीं है, लेकिन हम स्क्रीन पे आप पहुंच चुका होगा, आप देख सकते हैं। पर्चा भी आप पहुंच गया होगा स्क्रीन पे, दोनों तरफ दिखा दीजिएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे। बोलिए पंडों का सरकार की। चलो जाएगा। इसके बाद आप आइए। लाइए। पास में आइए। आप मिस्टर ये बताइए, इसमें कौन कौन से महीने के लोग बैठे हैं? सर वो गुरुजी अक्टूबर नवंबर के। नवंबर के तो नहीं बैठा ही नहीं है अभी। क्यों, कैसे? अच्छा, बोलो क्या बात है? गुरुजी फादर लापता हैं। फादर लापता? फादर माने? पिताजी। पिताजी माने? पापा जी। पापा जी का नाम? यशपाल सिंह। कब गए हैं? 6 अप्रैल 2024। आपने किसी को बताया? नहीं गुरुजी, नहीं नहीं नहीं। हमने आपको पूछ सुन के या पूछ के कुछ लिखा? नहीं। आपसे आने से पहले लिखा है या बाद में लिखा है? आने से पहले लिखा। हमें लिखा है जसपाल लापता है, मिलना हाल में संदेह है, फोटो कपड़ा लेके आए, नीम पे बंधन करें। और 2024 में गए
सो रहस्य खुलेगा। स्पष्ट रूप से पिता का पूर्ण भाव जो भी उसमें मचला हुआ है सब सार सामने प्रकट हो जाएगा। आशीर्वाद है। से मिल जाएंगे पापा जी। भाषा का प्रयोग सुनिए मैंने क्या बोला है। जो भी मथा हुआ विषय है वो प्रकट हो जाएगा। आशीर्वाद है। गुरुजी कपड़ा और वो तो है फोटो उनका। तो कहा हमें चाहिए कि नीम पे जाएंगे। रखे रहो उसको। नीम के लिए बोल रहा हूं, सुनिए। हुआ क्या था जी बताओ मुझे। गुरुजी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। फिर घर से चले गए वे। जाति क्या है? ठाकुर है। पहले और भी कहीं पूछा आपने? गुरुजी 4 बार बागेश्वर गया, नंबर नहीं आया। हैं? मुलाकात नहीं हो पाई गुरुजी से। अच्छा, ये हम तो नहीं जानते। शीघ्र ही इसका पता आपको मिलेगा। ये उपाय कर लीजिए, ठीक है ना। 2024 की आपकी जो घटना है ये सामने क्लियर हो जाएगी। आशीर्वाद है। माइक से पढ़ो। ओम। समझ नहीं आया गुरुजी क्या है। जो समझ में आ जाए सही मिल जाए। पिताजी का नाम तो सही लिखो तो। यशपाल सिंह। हाँ। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। अब इन्हें ललाकों जो समझ में नहीं आई जो का लिखो तो वो पढ़ा देते हैं। चलो जाओ पढ़ा ले। बताओ इतना बड़ा बड़ा लिख रहे तो का पढ़े ये। हम घसीटे हैं, बिलगैया बनावे हैं, चुगलियां बनावे बच्चन की बचपन वाली। तो इनके पिताजी तो छोड़ो, कई लोगों के पिताजी ना पढ़ पाए। इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं उसके बाद भी पढ़ नहीं पा रहे तो वाह धन्य हो। हम प्रयास ये करते हैं कि सहज पढ़ लें। यदि जसपाल भी हमने लिखा तो उस पर डबल पेन चलाया हमने। और इसके बाद आप करोगे। आप लोग सड़क कैसे आई है? पास में आए, टच मत करो, इसी पे आके बैठ जाओ। यहां आ जाओ, बोलो क्या बात है। मुझे जॉब के बारे में पूछना है। माइक से बोलो। जॉब के बारे में। तुम पहले मिल चुके? नहीं। पहले कहीं और पूछा? नहीं। क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। कहाँ के हो? कटिहार जिला का है। बिहार कटिहार। बिहार से आए हो। नाम संतोष कुमार है। सरकारी जॉब 101% लगेगी, लेकिन रेलवे से लेकर शिक्षा विभाग एवं विभिन्न प्रकार की जॉब का योग आपका बनता था, योग है। लेकिन जो आपकी पढ़ाई है वो सरकारी गजेस्टेड पद की नियुक्ति होगी। आशीर्वाद है। जितनी भाषा बोली हमने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन सरकारी जॉब के बारे में संकेत है कि जॉब लगेगी 101%। गुरुजी कब तक लग जाएगी? नहीं लगेगी। कर लो, क्या कर रहे? कहा हम जाकर नौकरी हमारे घर में रखी? काय की तैयारी कर रहे तुम? टीचर बनना चाहते हैं। हमने कहा बोली? और रेलवे में भी बोले। और क्या लिखी? मास्टर नहीं लिखा हमने जी। कर्ज के बारे में पूछना था गुरुजी। क्या? कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमने जितना लिखा पढ़ लेना। जितनी तुमने पढ़ा हो तो टोक देना, गलत लिखा हो तो। ठीक है। ये मंत्र विधान नियम से करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अबंधन करना है। ये मंत्र करना है। ठीक है।
गुरु कृपा होगी, मनोरथ सिद्ध होगा। सबसे नीचे लास्ट में कोने पे शासकीय जॉब का संकेत है, सरकारी जॉब होगी, आशीर्वाद है। जाओ। पीछे भी पढ़ना हो। बोलिए पंडोखर सरकार की। इसके बाद बेटिया ये आप मैया खड़े हो, ये लिया है, जल्दी आओ बहन। बोलिए पंडोखर सरकार की। पास में आइए, पास में आए, माइक उठाइए। गुरुजी मनीषा आ गई गलत संगत में फंसी, दारू हाँ? लड़का दारू पिया था, वो संग छोटा वो चाह रहा है। कौन लड़का? अज्जू नाम है। अज्जू कौन है? अज्जू नाम है। अज्जू कौन है ये? लड़का। और मनीषा कहाँ है? मनीषा घर है हमारी। घरे आ गई? हाँ घरे। कहाँ गई थी वो? भाग गई थी। हमने पहले बताई थी? हाँ। कहाँ बताई थी हमने पहले? आज है गई। आज है जो बताई थी, किस लड़का है संग गई? आज है मानो का कहता हूँ भला हो चाह रहा है, वो दारू पिए तो बहुत। अच्छा, हमने लिखा, सुने पढ़ो। हम नहीं पढ़ते। मनीषा घर आ चुकी है, घर की इज्जत घर बची रहेगी, मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। आप जैसा चाह रहे हो उसे हो जाए, ठीक है। हनुमान जी पे आस्था रखो। मनीषा की शादी करना है। मनीषा घर पर है। जो लगा संग गई थी उसका नाम क्या था पता है आपको? उसके साथ नहीं रखने हैं आपको। घर की इज्जत रहे। और सुनो, जो हमने उपाय लिखो चाहे कर लियो, हमारी गारंटी है तुम्हारे मोड़ी की शादी अच्छे घर में हो जाए। माइक उठाओ। और तुम्हारी घर की इज्जत रहे। दूसरी बात यह है, सुने, कि तुम्हारे घर में एक अचानक संबंध आया है नरसिंहपुर करेली से, नर्मदा तट से। बस संबंध कर लियो, वो तुम्हारी लड़की के लिए उचित है। और वो सब जान पता है उन्हें कि तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा स्वभाव है, और वो शादी करने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है काऊ रिश्तेदार के द्वारा तुम्हारी खबर अभी आई होगी घर में, और नहीं तो आ जाएगी। आई कभी खबर ऐसी? आई भी है। आई है? माइक से बोलो। आई भी है खबर, लड़का भी कह रहा। कहाँ को है लड़का? नरसिंहपुर को। नरसिंहपुर को। बस शादी कर लियो, आशीर्वाद है। ठीक है ना। और जितने यहाँ रह गए इतने लोगों के नाम नोट कर लियो, सुबह दिख ले हैं। और चलो भाई तीनों गेट खोल दिया जाए। फुरामन तीसरी वाचा सतनाम आदि सुर का एक साथ सभी शक्तियों को अंदर प्रवेश, एक साथ सभी पर तेजी से।